हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्राचीन कालीन विविध से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दोबारा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है। इसका राइट आंसर होगा 56.7, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए प्राचीन कालीन विविध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है। जिसका राइट आंसर होगा 56.7 आगे है, ठीक है। अब इसका कुछ डिफिनेशन में क्या है, विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसे 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13वें शुरू किया गया था। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। इसके अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कागज का आविष्कार किसने किया। तो कागज का आविष्कार कैलून ने किया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसा माना जाता है कि चीन के कैलून ने 202 ईस्वी पूर्व में कागज का आविष्कार किया था। इन्होंने इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा असम को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, भारत के क्या बोल रहा है, भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है, जो मानस नदी और बोल नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है। तो राइट आंसर होगा योग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। भारतीय दर्शन में 6 स्कूल है, वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। योग भारतीय दर्शन के 6 स्कूल का हिस्सा है। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है और कोई उपनिषदों में से भी इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 2021 को विश्व योग फॉर वेलनेस था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसे भार मात्रा में समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था। इस प्रथा को तुला भार, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार बुलाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था। इसका राइट आंसर होगा बर्बरीक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और
नागकन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा 1951-52 में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। पुरातात्विक डॉक्टर बी लाल के नेतृत्व में 1951, क्या बोल रहा है, 1951-52 में हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो करीब 4000 वर्ष पुराने हैं। ये अवशेष महाभारतकालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभारत। ठीक है। महाभारत बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसी मान्यता है कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भारत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भारत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भारत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच हुए युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास के में महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द का उत्पत्ति मानते हुए वेदव्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसका नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंध नदी के पार का क्षेत्र? तो राइट आंसर होगा भारत। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ध्यावते कि यूनानियों ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की, जिसमें इंडिका या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट पे क्या है दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह हमारा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु से। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते हैं, जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों को मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर होगा बैंकिंग। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ठीक है। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं खरीदते थे। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हमारा,
महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? तो यह जो है हमारा 18 दिन तक चला था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी जो है अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा सांप और सीढ़ी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परम पादम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका कुछ डिफिनेशन, लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जो है दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो राइट आंसर होगा पांडवों ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये हमारा असम में मौजूद था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। असम का प्राचीन नाम कामरूप था जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।